ओम शांति। आज है 12 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न, किस विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़कर बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा स्वतः प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच माना शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम ब्रदर्स हो, एक बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है। जब एक ही बाप से वर्षा लेना है, जैसे हूबहू 5000 वर्ष पहले लिया था, आदि सनातन देवी देवता की राजधानी में थे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। तुम मुझे याद करो तो आत्माएं भाई भाई हो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ये बात बैठकर बाप समझाते हैं कि सच्चे साहिब के बच्चे शहजादे होते हैं। उनकी श्रीमत पर ही बुद्धि का योग लगाएंगे तो पाप कट जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का अर्थ भी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। ये है दुखधाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने जो बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहते हैं राम राज्य। शिव भगवान उवाच, सब आत्माएं हम उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसा नहीं कहेंगे, ना ही रानियाँ थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तो नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देखे सब धर्म छोड़कर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, अभी तो अथाह दुख है। युक्ति से बतलाना चाहिए कि शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, इस समय तो आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है। पतित पावन आओ। पावन होते हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग, यानी नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप का भी नाम है। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में तो अपरंपार दुख है, सब दुखी हैं। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वो है पवित्र ग्रस्त धर्म। यहाँ इतने बॉम्ब आती बनाते हैं, रखने के लिए थोड़ी हैं, बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय तो बहुत थोड़ा है। ड्रामा अनुसार जो होना समय पर पूरा होगा। पहले शिव बाबा का ज्ञान जरूर चाहिए। कुछ भी भाषण करते हो तो पहले कहना चाहिए शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो किसी और की नहीं जा सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि अभी कुछ नहीं है। सतो प्रधान में छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं। सतयुग में बच्चों में कोई चंचलता नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते मक्खन खाते थे, ये करते थे, तो ये महिमा के बदले ग्लानि ही है। कितनी खुशी में आकर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। ये सबसे बड़ी ग्लानि है। तो पहले बाप का परिचय देना है, क्योंकि वो है निराकार बाप, जिनका नाम है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप, सुख का सागर, शांति का सागर हैं। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से ही लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो करते हैं ना, आके एक्यूरेट करते हैं, तभी तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण की रात्रि। अब श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो जो लोग श्री कृष्ण का 12 बजे मनाते हैं वो प्रभात नहीं है। प्रभात तो सवेरे 3 बजे को कहा जाता है, जब भी सिमरन कर सकें। 3-4 बजे का समय
अमृत वेला है, उस समय उठकर मनुष्य आदि भक्ति करते हैं। तो ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं। तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर बाप समझाते हैं कि पहले पहले में महिमा बतानी चाहिए, गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा है जो उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण जो सतयुग का पहला प्रिंस था, वहाँ अपरंपार सुख थे। अभी तो स्वर्ग का गायन करते रहते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए कि बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। हम सब आत्माओं का बाप है शिव बाबा, जिनकी मत पर हम चलते हैं। तो बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो। मैं 5000 वर्ष पहले आया, तभी तो शिव जयंती मनाते हो। फिर उसका भक्ति मार्ग में भी यादगार है। तो ये गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अब इस पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। तो वायुमंडल तो तुम देख ही रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश होना, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अब एम ऑब्जेक्ट का चित्र वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। अब इन्होंने ये कैसे जन्म पाया, कौन से कर्म किए, तो कर्म अकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में तो कर्म भी अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसीलिए इसको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज, सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो ये तो जानना चाहिए कि सुखधाम दुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार पतित और पावन बनने पर है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी, अभी श्रेष्ठ देवता थे, अब भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते हैं। ये सबको समझना है कि अब तो मौत सामने खड़ा है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पाप कट जाएंगे और सुखधाम के मालिक बनेंगे। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करते हैं। तुम्ही ने तो पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते भी ज़रूर पतित को। दुनिया पतित में है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब पावन दुनिया आनी है। तो 5 विकार तो अभी सब में है, सब तरफ अशांति है। जब तुम बिल्कुल पापात्मा बनकर तमो प्रधान हो जाते हो तब मैं आ जाता हूँ। तो मुझे सर्वव्यापी कहकर मेरा भी अपकार करते हो, तब भी मैं तुमको उपकार करने आता हूँ। तुम मुझे खुद निमंत्रण देते हो कि पतित दुनिया में आओ। मुझे भी रथ चाहिए ना, पावन रथ तो है नहीं, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। पावन इस समय कोई नहीं है। तो विशेष वर्ड है, अब तुम सतो प्रधान कैसे बनोगे, इसके लिए है प्रार्थ का प्राचीन राजयोग। काली माता कहते हैं ऐसे काले कोई शरीर होते हैं, श्री कृष्ण को काला कर दिया क्योंकि काम चिता पर चढ़ने से काले बने। अब इन बातों को समझाने के लिए टाइम चाहिए कि श्री कृष्ण कैसे सांवरे से गोरा बनता है। किसी की बुद्धि में बैठना होगा तो बैठेगा, क्योंकि अभी सब में 5 विकार प्रवेश हैं। ऐसे ऐसे बैठकर समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। बाप को रचना को जानते हो, किसी का ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने पैराडाइज कब बनाया ये तुम नहीं समझते हो। आओ तो समझाएं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सीखे लदे बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गोय गति को बाप ने जो समझाया है उसे बुद्धि में रखकर पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल बन सर्व समर्थ प्रश्नों को यज्ञ में सवाह करने वाले निर्विघ्न भव। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन के सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में सवाह करने वाले बनो। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्यों के प्रश्न में चले जाते हो। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बनकर यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को सवाह कर दो तो टाइम बचेगा, दूसरे का भी बचेगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बनेंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है सदा उत्साह में रहना, दूसरों को उत्साह दिलाना, यही ऑक्यूपेशन आपका है। बाबा ने कहा आप खुद भी जॉयफुल रहो और औरों को भी उत्साह दिलाओ, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो आज की मूल्य अनुसार जो बाबा ने जीवन जीने की कला में हमको मुख्य पॉइंट बताई है कि हमें अपने परमपिता की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पावन बनना है। जो बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं उस पर ही पूरा ध्यान रखना है और अपने बाबा की याद में पुण्य आत्मा बनना है। अपने बाबा से बुद्धि योग लगाकर, और जो बाबा ने हमें वरदान में भी बताया कि निर्विघ्न रहने के लिए, सभी व्यर्थ के प्रश्नों से मुक्त रहने के लिए हमें अपनी बुद्धि का योग बाबा से जुटाए रखना है और उत्साह में रहकर दूसरों को भी हमें उमंग दिलाना है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुंडी के लिए बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।